वेलकम टू अवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 मई और 28 मई के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी नागेश्वर रेड्डी। तो फ्रेंड, हाल ही में डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। और फ्रेंड, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार की, जो कि प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है, जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर शिंडलर जो कि गैस्ट्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं और इसके साथ ही डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बने हैं। तो डॉक्टर रेड्डी भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में भी शामिल हैं। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले अवार्ड की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार, जिससे हाल ही में शंकर बालासुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। विटली अवार्ड्स या ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, जिसको पाने वाले पहले भारतीय बने हैं नुकलू फोम। वही 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। और फ्रेंड, वही 15वें शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन। वही देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आशुतोष भारद्वाज को। वही 30वां जीडी बिरला पुरस्कार मिला है सुमन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बी विथ योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा बी विथ योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई है और इनमें से 5 वेबिनार की एक श्रृंखला है जिसे मंत्रालय ने योग के साथ रहे घर पर रहे के व्यापक विषय के साथ आयोजित किया है। और इस श्रृंखला का उद्देश्य है कोविड-19 के वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों से बड़ी संख्या में लोगों को अवगत कराना। तो इसको शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने, जिसके राज्य मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। अगला क्वेश्चन है, फेक बस्टर नामक एक डिटेक्टर किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी रोपड़। तो फ्रेंड, आईआईटी रोपड़ जिसने हाल ही में फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर डिजाइन किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है। और यह सोशल मीडिया पर किसी को भी बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए या फिर हेर फेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है। तो इसको विकसित किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका पहला सत्र 2008 से शुरू हुआ था और यह स्थान पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। और आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को भी विकसित किया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईआईटी रोपड़ की, जिसने हाल ही में फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर डिजाइन किया है। और इसी से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है आईआईटी मद्रास, जिसने हाल ही में भारत में पहला 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है। वही आईआईटी खड़गपुर के द्वारा हाल ही में कोविड रैप डिवाइस को विकसित किया गया है। वही आईआईटी खड़गपुर को 30वां जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही कोर्नोट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 को जीता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के 4 पूर्व स्नातक छात्रों की टीम ने।
और वही दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी का निर्माण किया है आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है 2021 के पीजीए चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिल मिकेल्सन। तो फ्रेंड, हाल ही में फिल मिकेल्सन ने 2021 के पीजीए चैंपियनशिप को जीता है। तो फिल मिकेल्सन जो कि अमेरिकी गोल्फर है और इन्होंने 50 साल की उम्र में 2021 का पीजीए चैंपियनशिप जीता है और पीजीए टूर के इतिहास में यह एक सबसे बड़ा खिताब है जिसको जीतने वाले यह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं और यह इनका छठा सबसे बड़ा खिताब है। तो 2021 पीजीए चैंपियनशिप का 103वां पीजीए चैंपियनशिप था जो कि 20 मई से 23 मई को दक्षिण कैरोलिना के कियावा द्वीप पर कियावा द्वीप गोल्फ रिजॉर्ट के महासागर कोर्स में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चैंपियनशिप की, तो हाल ही में आयोजित कुछ चैंपियनशिप को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ला लीगा खिताब जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। 2021 में 12वें आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप को जीता है तेजस्विनी शंकर ने। वही 10वां इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीता है राफेल नडाल ने और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है मार्क सेल्बी ने। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। तो हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है और अब इसका नाम बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हो गया है, जिसमें राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों को लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना भी प्रदान की जाएगी। तो बलबीर सिंह सीनियर जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इन्हीं के नाम पर मोहाली स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा गया है कि पंजाब में स्थित है। पंजाब जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इसका उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मोहाली हॉकी स्टेडियम की, जिसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है और इसी के साथ कुछ स्टेडियम का नाम बदला गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है सरदार पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम 24 फरवरी 2021 को बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है। वही 2019 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। तो हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अमर्त्य सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अमर्त्य कुमार सेन जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक है और जिन्होंने 1972 से यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में पढ़ाया और काम किया और उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र, आर्थिक और सामाजिक न्याय और अकाल के आर्थिक सिद्धांत, विकास अर्थशास्त्र, निर्णय सिद्धांत, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि में योगदान दिया है और वर्तमान में वे थॉमस डब्ल्यू लेमोंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दार्शनिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं। और अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था
और जर्मन बुक ट्रेड का 2020 शांति पुरस्कार उन्हें जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्षों बाद इक्वाडोर में पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गिलर्मो लासो। तो हाल ही में गिलर्मो लासो 14 वर्षों के बाद इक्वाडोर में पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। पूरा नाम गिलर्मो अल्बर्टो सैंटियागो लासो मेंडोजा है और वह एक बैंकर, व्यवसाय, लेखक और राजनीतिज्ञ हैं जो हाल ही में इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और वह 2 दशकों में पहले केंद्रीय दक्षिणपंथी राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इक्वाडोर की, जो कि उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका का एक देश है और यह उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है क्विटो और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त राष्ट्रपति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और देशों के राष्ट्रपति को भी जान लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अशरफ गनी। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुएन जुआंग फुन। सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असाद और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मैरिसियो मैक्री। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई। तो दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस को हाल ही में दुबई में लॉन्च किया गया है और इस फ्लोटिंग हाउस को दुबई के सीगेट शिपयार्ड ने अल हमरा पोर्ट में फ्लोटिंग शिप पैलेस रिजॉर्ट में लॉन्च किया है, जिसका नाम नेपच्यून है और जो कि पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग मोबाइल हाउस है। और यह हाउस 300 वर्ग मीटर के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र फ्लोटिंग और मोबाइल हाउस 2 मंजिला बालकनी और एक कांच के स्विमिंग पूल के साथ छत से बना हुआ है, जो कि 900 वर्ग मीटर के कुल मंजिला क्षेत्र में स्थित है। तो इसको बनाया गया है दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक स्थान है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि 7 अमीरातों में से एक है और यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई की राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के युद्ध नायक कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1971। तो 1971 के युद्ध नायक कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया है और कर्नल पंजाब सिंह, जिन्हें तीसरा सर्वोच्च युद्ध कालीन वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और ये 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पूंछ की लड़ाई के नायक थे। तो पंजाब सिंह, जिनका जन्म 15 फरवरी 1942 को हुआ था और वे 6वीं बटालियन सिख रेजिमेंट 16 दिसंबर 1967 को कमीशन किए गए थे और उन्होंने 12 अक्टूबर 1986 से 29 जुलाई 1990 तक बटालियन की कमान संभाली थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप 14वां भारतीय स्टार्टअप बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेटा। तो हाल ही में जेटा, जो कि एक बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है और यह 14वां भारतीय स्टार्टअप बना है। तो फ्रेंड, बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जेटा, जिसने जापानी निवेश प्रमुख सॉफ्टबैंक से $1.5 बिलियन के मूल्यांकन पर $215 मिलियन जुटाए हैं और जेटा, जिसने 2021 में $1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार करने वाला 14वां भारतीय स्टार्टअप बना है। और वर्तमान में जेटा 8 देशों में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, सोडेक्सो RBL बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और SBM बैंक
इंडिया सहित 10 बैंकों और 25 स्टार्टअप के साथ कार्य करता है। तो जेटा की स्थापना हुई थी अप्रैल 2015 में। जेटा का मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटका, और जेटा के संस्थापक हैं भाविन तुरखिया और रामकी गदीपति। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।